शोभा भारती, आप सभी का युग करवट न्यूज में स्वागत है। गाजियाबाद हलचल में आपको देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ गाजियाबाद की खबरों से भी रूबरू कराएंगे। आइए देखते हैं गाजियाबाद हलचल। बेटे की हरकतों से परेशान पिता ने ही पड़ोसी के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दी। हापुड़ पुलिस ने महज 24 घंटे में ही इस घटना का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी हापुड़ ने पुलिस टीम को इस केस का खुलासा करने पर बधाई दी है। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में गाजियाबाद के एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने विजयनगर के थाना प्रभारी राजीव कुमार को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने विजयनगर के थाना प्रभारी राजीव कुमार को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में चौकी इंचार्ज को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। इसके अलावा पत्रकार हत्याकांड की जांच अब विजयनगर थाने से ट्रांसफर कर दी गई है। विजयनगर में रहने वाले जर्नलिस्ट विक्रम जोशी की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में विजयनगर थाना और चौकी पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया था। अब देवेंद्र बिष्ट को विजयनगर थाना प्रभारी नियुक्त किया गया। बता दें, कुछ दिन पहले ही देवेंद्र बिष्ट को लाइन हाजिर किया गया था। वहीं पत्रकार हत्याकांड की विवेचना अब विजयनगर के बजाय कोतवाली थाने में होगी। पिछले कुछ दिनों से अपराध में बढ़ोतरी के बाद एसएसपी अब एक्शन मोड में आ गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने कई थाना और चौकी प्रभारियों पर कार्रवाई की। शास्त्रीनगर चौकी प्रभारी और चिरौरी चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके अलावा मोटा चौकी प्रभारी को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। दूसरे जनपद से आए इंस्पेक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा को सिहानी गेट थानाध्यक्ष बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नोएडा के विधायक और भाजपा प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने शुक्रवार को शालीमार गार्डन मैन में भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति स्थानीय पार्षद सरदार सिंह भाटी ने लगवाई। नोएडा के विधायक और भाजपा प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने शुक्रवार को शालीमार गार्डन मेन में भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति स्थानीय पार्षद सरदार सिंह भाटी ने लगवाई है। इस मौके पर विधायक पंकज सिंह ने बताया कि भारत माता की मूर्ति लगने से समाज को मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही युवाओं में देशभक्ति की भावना भी जगेगी। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय के उद्घोष से ही भारतीय सेना सीमाओं पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाती है। जहां मूर्ति लगाई गई है उस चौक का नाम भारत माता चौक रखा गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कहा है कि वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया ग्रसित है। जागरूक और सतर्क रहकर भारत माता के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा का निर्वहन कर सकता है। साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा ने भारत माता की मूर्ति के अनावरण के लिए वार्ड 37 के पार्षद सरदार सिंह भाटी और क्षेत्र के सभी लोगों को बधाई दी है। पार्षद सरदार सिंह भाटी ने बताया कि भारत माता चौक का निर्माण समाज के सभी वर्ग के सहयोग से पूरा किया गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजपाल तेवतिया, पूर्व महानगर अध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए। पूर्व शासकीय अधिवक्ता जयवीर सिंह पर हुए कातिलाना हमला करने के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर वकीलों ने कचहरी परिसर में एक हफ्ते से धरना दे रखा था, जिसको सिटी मजिस्ट्रेट से बात करने के बाद खत्म किया गया। पूर्व सरकारी वकील जयवीर सिंह पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गुस्साए वकीलों ने शुक्रवार को कचहरी परिसर में धरना दिया। वकीलों से बातचीत करने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी और कविनगर थानाध्यक्ष के साथ वकीलों की खूब हॉट टॉक हुई।
गुस्साए वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर 26 जुलाई तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर एसएसपी और पुलिस के दूसरे अधिकारियों के कार्यालयों का घेराव करेंगे। वकीलों ने इस मसले पर अधिवक्ता संघर्ष समिति का भी गठन किया है। समिति के प्रवक्ता मनमोहन शर्मा ने बताया कि पुलिस की आरोपियों से मिलीभगत है, यही वजह है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना महामारी के चलते पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा ने उद्योग की लचर हालत पर सरकार से बिजली बिल के रेट को लेकर मांग उठाई है। उन्होंने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा ने लॉकडाउन के दौरान बिजली के फिक्स चार्ज में छूट देने की मांग उठाई है। इस मांग को लेकर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब से लॉकडाउन लागू किया गया तभी से सभी के काम धंधे बंद है, लेकिन बिजली विभाग की ओर से बिजली बिलों में फिक्स चार्ज लगाया जा रहा है। लोग फिक्स चार्ज देने में समर्थ नहीं है। विभाग ने 30 जून तक बिल जमा करने पर 1 महीने के फिक्स चार्ज की छूट दी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह छूट लॉकडाउन के सभी महीनों की होनी चाहिए। ये पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा ये मांग करता है लॉकडाउन के दौरान व्यापार उद्योग मंडल से जो फिक्स चार्ज वसूला जा रहा है और आम आदमी से घरेलू से फिक्स चार्ज वसूला जा रहा है वो ख़त्म करा जाए और जो 1-1.5 रुपये प्रति यूनिट पैसे बढ़ाए गए अभी 15 दिन पहले वो वापस ले जाएं, क्योंकि लोग जो है लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, आमदनी है नहीं, रोजगार खत्म हो गया है, तो फिक्स चार्ज कहाँ से दें। दहेज प्रताड़ना और मारपीट को लेकर महिला ने अपने पति के खिलाफ गाजियाबाद एसएसपी के यहां मदद की गुहार लगाई, जहां उसकी 1 माह की बच्ची को भी छीन कर ले गया दहेज लोभी पति। अगर किसी मां से उसके 1 महीने के बच्चे को अलग कर दिया जाए तो मां की क्या स्थिति होगी, यह शायद इस महिला से बेहतर कोई नहीं बता सकता। गाजियाबाद की रहने वाली इस महिला की शादी प्रतापपुर मेरठ के आदेश नामक युवक से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता रहा, यहाँ तक कि महिला के साथ मारपीट भी की जाती थी, मगर परिवार की खुशहाली और शांति के लिए महिला सब कुछ सहती रही। कुछ दिन पहले पति आदेश ने मायके से पैसे लाने को कहा, मगर महिला के माता पिता पैसे देने में असमर्थ थे, तो ससुराल के लोगों ने महिला के साथ पहले मारपीट की, फिर 1 महीने के बच्चे को उससे अलग कर दिया। महिला अब बच्चे को पाने के लिए जगह जगह भटक रही है। मेरे ससुराल वाले पति दहेज के नाम पे मुझे प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, मार पिटाई करते हैं। तकरीबन 1 महीने पहले मेरा बच्चा हुआ है, 1 महीने का बच्चा। दहेज के नाम पे 10 लाख रुपए मांगे, ना देने पर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। जेठ ने, नंद ने, सास ससुर ने और पति ने, और मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया और मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। मेरा बच्चा मेरा दूध पीता है, मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार मेरे साथ मुझे इंसाफ दिलाए, उनके साथ कानूनी कार्रवाई करे ससुराल पक्ष के साथ, और मुझे मेरा बच्चा वापस दे। गाजियाबाद के हाजीपुर के संतोष विहार कॉलोनी वासियों के विरोध करने पर भी उनके इलाके में नशीले पदार्थों की बिक्री लगातार हो रही है। शिकायत करने पर तस्करों द्वारा धमकाया जाता है। कॉलोनी वासियों ने एसएसपी को पत्र लिखकर नशा तस्करों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बहेटा हाजीपुर की संतोष विहार कॉलोनी के लोग इन दिनों नशेड़ियों से काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कॉलोनी के एक परिवार शराब और गांजे की तस्करी करता है, जिस वजह से कॉलोनी में नशेड़ियों की संख्या बढ़ गई है। इसकी शिकायत की गई तो तस्करों ने लोगों को धमकी तक दे दी है। कॉलोनी के 2 युवकों ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों की शिकायत की तो उन्होंने पहले मारा पीटा गया, बाद में उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा बनाकर जेल भेज दिया गया। लोगों का कहना है कि नशेड़ियों की वजह से कॉलोनी में महिलाओं का निकलना दुभर हो गया है। संतोष विहार बहेटा हाजीपुर लोनी बॉर्डर पे अवैध दारू का कारोबार चल रहा है। नशीला पदार्थ सब बेचते हैं, गांजा, और कई बार इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं, जिसमें कंप्लेंट में हमारे घर में आकर भाई सुनील वगैरह ने लोगों को मारा था, उसकी कंप्लेंट भी हमने करी है। इनके बाद 307 धारा भी लगी है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई गिरफ्तारी, और आज भी धड़ल्ले से दारू बिक रही है। आज हम फिर एसएसपी ऑफिस आए हैं, अब हमने दोबारा यहाँ कंप्लेंट।
7 साल पहले बेटी की शादी में भागदौड़ करने के बाद इस पिता को यह नहीं मालूम था कि अब उसको अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए विजयनगर थाने की भागदौड़ करनी पड़ेगी। दहेज की खातिर एक और विवाहिता को अपनी जान देनी पड़ी। मामला विजयनगर का है। 7 साल पहले सपना की शादी धूमधाम से की गई थी। सपना के पिता का आरोप है कि उसके पति, सास और देवरों ने दहेज मांग को लेकर सपना की बुरी तरह पिटाई की थी। तंग आकर सपना ने 21 जुलाई को फांसी लगा ली, मगर सपना के घर वालों का कहना है कि उसकी बेटी फांसी नहीं लगा सकती। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। परिवार की ओर से विजयनगर थाने में तहरीर भी दी गई है। वहीं पुलिस जांच के बाद कार्यवाही करने की बात कह रही है। विजयनगर में ब्याही हुई 7 साल शादी को हो गए और 5 साल से अब ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। आए दिन झगड़े करें, हम तो गांव समाज की वजह से फैसला करते हैं और फिर पंचायत करके हम भेज दें। अब हमारी लड़की 21 तारीख की सुबह 9-10 के बीच में हमारी लड़की बाहर और जब अब हमें कोई ना पुलिस हमारी कोई सुनवाई करिए ना हम ऐसे भैया सरकार यूँ कहवे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी उसके पढ़ा नहीं। 5 बेटी है मेरे पे, 5 बेटी है। दूसरी लड़की जब सुई है, जब से मेरी बेटी इतनी परेशान कर रखी, दुखी कर रखी। आप देखते रहिए युग करवट न्यूज और गाजियाबाद हलचल। हर रोज शाम को गाजियाबाद हलचल में आपको मिलेंगी गाजियाबाद में आसपास की खबरें। सब्सक्राइब करिए युग करवट। नमस्कार।